हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक दोस्तों, कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, ताकि लोगों को पसीने छूटने चाहिए गहराई नापते नापते। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं श्रृंखला की अगली सीरीज में। तो दोस्तों 1880 से 1884 में क्या है दोस्तों, किसका शासनकाल चलता है? तो लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक दोस्तों, 1880 से 1881 में किसका शासनकाल चलता है? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल चलता है। इनके शासनकाल में प्रथम बार नियमित जनगणना हुई थी, जो समय था 1881 में। हम कह सकते हैं 1881 में प्रथम बार नियमित जनगणना हुई। जनगणना। लेकिन दोस्तों इनसे भी पहले 1872 में, कब? 1872 में जनगणना हुई थी, जो जनगणना नियमित नहीं कहलाई, लेकिन जनगणना की शुरुआत 1872 में ही हो गई थी। उस समय शासनकाल चल रहा था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जनगणना, यानी हम कह सकते हैं कि 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। 1884 से 1884 से 88 दोस्तों, सॉरी, 1884 से 1888 ये दोस्तों किसका शासनकाल है? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 1884 में ही क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अर्थात किसके समय में होती है? तो लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। हम कह सकते हैं कि क्या है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल चल रहा है। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कि दोस्तों जिसके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे देखेंगे 1899 से लेकर 1905। ये दोस्तों डेट बहुत ही फेमस है। इससे फेमस तो सभी हैं, क्योंकि जो कंपनी है, इसके जो गवर्नर जनरल हैं, इनके सभी का जो है कुछ ना कुछ योगदान देश के, चाहे वो विकास में हो चाहे ह्रास में हो, रहा ही है। तो दोस्तों 1899 से 1905 तक ये क्या है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चलता है। लॉर्ड कर्जन। ठीक, 1899 में और 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चलता है, जिसमें ये कर्जन जो है बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसके शासनकाल में क्या है, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक दोस्तों, और इसी के शासनकाल में सिंचाई आयोग भी चलाया गया था। सिंचाई आयोग। ठीक, इसके शासनकाल में दोस्तों पुलिस आयोग
पुलिस आयोग। फिर दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग पूछा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग किसके शासनकाल में चलाया गया या आया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। विश्वविद्यालय दोस्तों अब हम बात करेंगे 1910 से 1916। 1910 से 1916 दोस्तों ये समय जो रहता है लॉर्ड हार्डिंग का रहता है। किसका रहता है? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक दोस्तों ये लॉर्ड हार्डिंग जो रहते हैं ये क्या करते हैं? दिल्ली दरबार का आयोजन करवाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1910 से 1916 तक चलता है, जिसमें दोस्तों दिल्ली में दरबार होता है। दिल्ली दरबार होता है। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में हमारी जो देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती है 1911 में, यानी 11 और 12 दोनों मिलता है। 1911-12 में हमारी दिल्ली जो है राजधानी बनी, अर्थात क्या है? दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी बनी, यानी उससे पहले हमारी राजधानी 11-12 से पहले कहाँ? कलकत्ता में हुआ करती थी, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो ये बंगाल विभाजन हुआ था, इसके जो है क्या है? समाप्त कर दिया गया था कि अब जो है दूसरा कहीं विभाजन ऐसा नहीं होगा, अर्थात इसके प्रस्ताव को वहीं पे खारिज कर दिया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। लेकिन जो होना था 1905 में हो गया था। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे 1916 से 1921 की डेट जो रहती है, ये दोस्तों किसका शासनकाल रहता है? उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1919 में आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। हम इसको कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है वो इजेक्ट 1919 में आता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल चलता है। इनके शासनकाल में दोस्तों क्या होता है? महिला आयोग, अर्थात महिला आयोग नहीं, महिला विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं महिला विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और दोस्तों इसी में क्या है? 1919 में मार्ले मिंटो सुधार भी नहीं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी आता है, जो 1919 में हम जानते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ये क्या है? सुधार है, रिफॉर्म है। इसके पहले 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में, लेकिन ये 1919 में है। क्या है? 1919 में है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसी के शासनकाल में जलियांवाला हत्याकांड अर्थात 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड, जलियांवाला हत्याकांड, जो है जो अमृतसर में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे अपने बात को रखने के लिए, तो उसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो इसके शासनकाल में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जनरल डायर जो रहता है, जनरल डायर रहता है, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा देता है, जिसमें कई हजारों लोगों की क्या है? मृत्यु हो जाती है। 1921 से 1926
1921 से 1926 दोस्तों लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल चलता है। लॉर्ड रीडिंग का शासन, लॉर्ड रीडिंग। इसके शासनकाल में दोस्तों क्या होता है, एक घटना होती है जो बहुत ही फेमस है। उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी चौरी चौरा कांड किसके शासनकाल में होता है? गोरखपुर में दोस्तों होता है। कहाँ पे? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। फिर उसके बाद 1926 से 1931 में एक किसका शासनकाल चलता है? तो इरविन का चलता है। कौन दोस्तों? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। इसमें एक समझौता होता है जो गांधी और इरविन के बीच में होता है। आप हमारी बातें मान लीजिए, आपकी बातें हम मान लेंगे। जो वह समझौता बहुत ही फेमस है, उसकी डेट है 5 मार्च 1931। इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ठीक दोस्तों, इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। फिर 1931 से 1936 तक किसका शासनकाल रहता है? तो लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल रहता है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। इसमें क्या है? सांप्रदायिक पंचायत आया था। क्या लिख सकते हैं? पंचायत। ठीक दोस्तों, यानी 1931 से 1936 में लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल रहता है, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत आता है। और इसी में दोस्तों 1932 में क्या है? पूना पैक्ट होता था, पूना में समझौता होता है, जिसमें गांधी और अंबेडकर गुजरात के यरोदा जेल में 1932 में क्या है? गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। और पूना समझौता किसके समय होता है? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।